हेलो जी, मैं हूँ आपका अपना सर्विस रिपोर्टर और ये है वाइल्ड न्यूज, जहाँ खबरें होती है तेज, तड़का होता है बेशुमार और हर एक अपडेट होता है थोड़ा ज्यादा ड्रामेदार। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहली न्यूज ये आती है कि शाहिद कपूर और कृति सेनन एक नए कपल की कॉकटेल 2 ये मूवी बना रहे हैं, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी होगी, जो कि लिखी जाएगी लव रंजन के द्वारा, जिसे डायरेक्ट करे उम्मी अजदानिया और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले दिनेश बजट, जिसमें हमें प्यार, ह्यूमर और एक रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलने वाला है। अब देखो, लव रंजन लिख रहे तो आई मीन वो बुरा तो नहीं करते, जो कि मॉडर्न टाइम्स की जो रोम-कॉम है उसे काफी अच्छी तरीके से संभालते हैं। जहाँ साथ ही साथ ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि रश्मिका मंदाना भी इस मूवी का पार्ट हो सकती है एज अ पैरेलल लीड के तौर पर। एंड अब हम सबको पता है, अब जब लव रंजन लिख रहे हैं तो इसमें हीरोइन तो विलन होगी है, और इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी अगस्त 2025 में, और मेकर्स का टारगेट है कि इसे वो मिड 2026 में रिलीज कर दिए जाएंगे। जब अपनी आगे की खबर की ओर बात करी तो मसान के डायरेक्टर नीरज कवान की नई फिल्म होम माउंट को मिल चुका है एंट्री कांस फेस्टिवल में। अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में इस इमोशनल ड्रामा को प्रोड्यूस किया जा रहा है सोमन मिश्रा और थर्मा मूवीज के थ्रू, जिसमें लीड रोल्स में ईशान खट्टर और विशल जरवा, जबकि इस फिल्म में जानवी कपूर भी दिखेगी हमें एक छोटे से कैमियो के रोल में। मसान के बाद ये उनकी कांस का ग्रैंड कमबैक है, और इस बार एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कुछ ज्यादा ही तारीफें बढ़ कर ले जाएंगे। जिसके बाद अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़े तो प्रियंका चोपड़ा फिर से जुड़ने जा रही है कृतिक रोशन के साथ, वो भी इस हाईली एंटिसिपेटेड क्रिश 4 मूवी के लिए, जिसकी शूटिंग अर्ली 2026 में स्टार्ट होगी। और ये कंफर्मेशन फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक ब्लास्ट से कम नहीं होने वाला। क्रिश और प्रिया की जोड़ी एक बार फिर से हमें बड़े पर्दे पर धमाकेदार तरीके से दिखाई जाएगी। एंड अभी हमें कुछ बातें ऐसे भी सुनने में आ रही है, हालांकि ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मूवी में थोड़ा टाइम ट्रेवल भी हो सकता है। आई मीन हाँ, ऐसा सुना है, अब कंफर्मेशन नहीं है, अब देखते हैं क्या होगा। वही साथ ही साथ अब इसके आगे बढ़े तो संदीप रेड्डी वागा की नेक्स्ट बिग यानी कि स्पिरिट अक्टूबर से प्री प्रोडक्शन में जाने वाली। यह हाईलाइट ये है कि प्रभास खुद अपने स्टंट को प्ले करने वाले हैं। आई मीन हाँ, मतलब ऐसी पीआर तो चालू हो चुकी है। वांगा ने पर्सनली प्रभास को ब्रीफ किया है फॉर ऑल दी इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस। दैट मीन्स कि यार इस बार स्वैग प्लस एक्शन, आई मीन मैं मान सकता हूँ कि प्रभास कायदे से इस बार वांगा के साथ हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़े तो सिद्धार्थ आनंद स्टाइल प्लस जयदीप अलाहाबाद की नई मूवी जो कि आ रही है ज्वेल थीफ, उसका ट्रेलर आउट हो चुका है। ट्रेलर देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जा रही है कि ये टिपिकल सिद्धार्थ आनंद वाली हाई ऑक्टेन स्टाइलिश एक्शन फिल्म है, लेकिन इसमें नया ट्विस्ट ये है कि जयदीप अलाहाबाद इज ऑन बोर्ड। पाताल लोक के बाद वो नेटफ्लिक्स पे फुल ब्लोन ऑन धमाका करने के लिए तैयार है, और इसकी स्ट्रीमिंग जल्द ही चालू होगी। आई मीन 25 अप्रैल से कुछ इसकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही आएगी। तो देख लेना, अगर अच्छा हो तो अच्छी बात होगी हम सबके लिए। तो अब थोड़ी विदेशी न्यूज की बात करें तो सबसे बड़ी न्यूज आती है मार्वल की तरफ से, जहां पर उनकी मल्टीवर्सल सागा की एक बड़ी मूवी फैंटास्टिक 4 का ट्रेलर अब हमारे सामने आ चुका है, जो कि काफी तगड़ा लगता है। ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं, बल्कि हमारे हिसाब से ना ये मल्टीवर्स सागा की ब्लूप्रिंट है। क्या कुछ नहीं था भाई इसके ट्रेलर में। आई एम फ्रैंकलिन रिचर्ड का हिंट ले लो, गैलेक्टस, डॉक्टर डू, भाई साहब इसका डिटेल ब्रेकडाउन मैंने अपने चैनल पे किया है, तो उसे देख लेना अपने हिसाब से। जहां नेक्स्ट खबर भी आती है मार्वल की तरफ से, डेयरडेविल एपिसोड 9 के साथ डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 फाइनली अब कंक्लूड हो चुका है। एंड भाई यार दे वेंट लाइक काफी हार्ड। अब मुझे काफी पसंद आया ब्रूटली इमोशंस, और फाइनली अपने आखिरी एपिसोड में हमें फिश के इंटेंशंस भी बताते हैं कि उसे उस पोर पे डेवलपमेंट करके वो क्या करना चाहता है। बेसिकली ही वांट्स टू बी अ बिलियनियर, और बड़े हाउस ऑफिसर को वो मूव करना चाहता है अपने तरीके से, जो कि ऑब्वियसली बहुत सी डेंजरस सी बात है। लेकिन ओवरऑल मुझे ये सीजन काफी अच्छा लगा। हाँ, थोड़े क्लिफ हैंगर थोड़े ठंडे पड़ गए, लेकिन वो समझ में भी आता है क्योंकि मूवी के मेकर्स काफी बार चेंज होते गए, और जिसके चलते वो इतनी सारी चीजें इस काफी बार रीशूट्स के चलते ये सब चीजें हो गई होगी। लेकिन सीजन 2 में इसे मैं कोई भी कमी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। जाके तौर पर अगर इसे रैंक करना हो तो मैं इसे लोकी के बाहर ही रखूंगा, क्योंकि लोकी को कभी भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। एंड अगर आप लोगों ने देखा है तो आपके ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगा। इतने टाइम के बाद कोई मार्वल की सीरीज कंप्लीट हुई है जो कि काफी अच्छी फील हो रही है। उसके साथ साथ ही आगे बढ़ी तो टॉम हॉलैंड की क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग फिल्म द ओडेसी की सेट की नई तस्वीरें अब हमारे सामने आना चालू हो चुकी है, जहाँ समयता मॉर्टन भी उनके साथ सेट पर नजर आ रहे हैं। और सीन्स को देख के ये लगता है कि यूजुअली अपार्ट ऑन माय प्रोसियस ओडीज के लॉयर एंड सर्वेंट का रोल प्ले कर रही है। ये फिल्म क्लासिक ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और इस फिल्म की वाइब ऑलरेडी इन ट्रैकिंग है। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, ऑस्कर बिलियन सब कुछ पटा हुआ है नॉर्मल के लिए, और वो हल्की पिक्चरें बनाता ही नहीं है। तो बस हो गई आज की वाइल्ड बातें यहीं पे कर, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर दिल धड़क रहा हो पॉप कल्चर के लिए तो लाइक ठोको, कमेंट पर बताओ कौन सी खबर ने तुम्हारा दिमाग हिला के रख दिया, और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आगे की वाइल्डनेस मिस हो जाएगी। और मैं हूँ आपका अपना थोड़ा सीधा थोड़ा तीखा सर्वेश रिपोर्टर। मिलते हैं अगले वाइल्ड न्यूज के एपिसोड के साथ, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SJTV।